दिल का जो आकार प्रकार है वो पीपल के पत्ते जैसा होता है। क्या? पीपल के पत्ते पर मनीषियों ने कृष्ण का चित्र दिखाई दिया गर्भ महल में। गर्भ महल जो है वो बीज रूप अंडाकार दिखाया हुआ है। क्या? पत्ते पर कौन? बीज, अंडा, और अंडे में कौन है? कृष्ण की सोल। तो तीन बातें हो गई, पत्ता, अंडा माना बीज, और उसके अंदर कृष्ण बच्चा। तो ये तीनों स्थूल बातें हैं या कोई सूक्ष्म चैतन्य रूप भी होंगे? कोई सूक्ष्म चैतन्य रूप भी हैं। ऐसे ही शास्त्रों में और चित्रों में नहीं दिखाया हुआ है। चित्रकारों ने ऐसे ही चित्रकारी नहीं की हुई है। शास्त्र तो फिर भी बाद में बने। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रों के अंदर सारी भाव भंगिमा भरी गई थी। तो जो शास्त्रों में चित्र दिखाया जाता है, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण बड़े आराम से बैठा हुआ है। अब गर्भ महल में बच्चा दुखी होता है, त्राही त्राही करता है, या बड़े आराम से बैठता है? वो तो त्राही त्राही करता है कब मुझे बाहर निकलने को मिले। तो वास्तव में ये अलौकिक बात है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जो शूटिंग हुई है वो बात है कि कृष्ण की सोल चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है अंडे में। कौन सा अंडा? प्रजापिता। जैसे मुरलियों में बताया, कृष्ण बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको टोकरी में डाल करके विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते थे। तो उन्होंने तो स्थूल समझ लिया, स्थूल नदी दिखा दी, स्थूल टोकरी दिखा दी, उसमें स्थूल बच्चा दिखाई दिया। है कहाँ की बात? है ये संगम युग की बात कि कृष्ण की सोल दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल जब बीज रूप स्टेज पकड़ती है और टोटल एडवांस पार्टी की बात करती है अव्यक्त वाणियों में, तो वो बीज रूप आत्मा सूक्ष्म शरीर को त्यागने के बाद परिपूर्ण रूप से उस गर्भ में, उस बीज में, बुद्ध रूपी गर्भ प्रजापिता में प्रवेश तो करती है। लेकिन प्रजापिता किसका आधार लेता है? धर्म स्थापना के लिए आधार किसका लेता है? माता का आधार लेता है। जो भी मनुष्य रूप में अवतार दिखाए गए हैं वो सब धरणी का आधार लेते हैं, और जो आधार नहीं लेते हैं धरणी का, जल का आधार लेते हैं, वो सब है जानवरियत के अवतार। मनुष्य रूप में जो अवतार है वो राम कृष्ण दिखाए गए हैं। तो राम कृष्ण की सोल धरणी का आधार लेती है। वो पीपल के पत्ते में दिखाया गया है, इसीलिए कि पीपल के पत्ते के रूप में कोई पार्ट बजाने वाली शक्ति है जो दिल्ली रूपी दिल का पार्ट बजाती है। क्या पार्ट बजाती है? दिल्ली रूपी दिल का पार्ट बजाती है। नई सृष्टि के आदि में भी वो दिल्ली होती है और अंत में भी वो दिल्ली ही होती है। दिल्ली परिस्तान और दिल्ली कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में ज्ञान का नाम निशान नहीं रहता। देह अभिमानी मुर्दे ही मिट्टी में मिलाए दिए जाते हैं। कौन सी मिट्टी? देवभान की मिट्टी में। जैसे मुसलमानों के शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम जब शरीर छोड़ते हैं तो कब्र दाखिल हो जाते हैं। क्या कहते हैं?
कब्र दाखिल हो जाते हैं। कब्र दाखिल होने का मतलब क्या हुआ? वही आत्मा मिट्टी में नहीं मिल जाती, जो भी देहभान है वो सारा मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो जाके फिर भी कहीं न कहीं जन्म लेती है। तो पीपल का पत्ता कौन सी आत्मा हुई? कृष्ण तो अंडे के अंदर दिखाया गया, अंडा प्रजापिता हुआ, जिस बीज से वो बच्चा पैदा होता है, उस बीज के अंदर समाया हुआ है। वो अंडा किसका आधार लेता है? ऐसी नवैया का आधार लेता है जो बहुत हल्की है। जैसे पीपल का पत्ता, थोड़ी सी हवा का झोंका आता है और पत्ता जोर से हिलता है। क्या? और पत्ते उतने नहीं हिलते हैं जितना पीपल का पत्ता हिलता है।